कूलर पानी पंप को ठीक करने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। इसके लिए आप कूलर पानी पंप को कूलर से बाहर निकाल लीजिए और इसको सप्लाई में दे करके इसकी सप्लाई को चालू आप कर दीजिए और देखिएगा ये बिल्कुल भी अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये पिछले सीज़न में लगाया था लेकिन पिछले सीज़न सही चला, अभी ये चल नहीं रहा बिल्कुल भी। अब इसको रिपेयर करने के लिए आप इसको सप्लाई से बाहर निकाल लीजिए। सप्लाई से बाहर निकालने के बाद आप एक काम कीजिए, इसके आगे का इस तरह से ढक्कन खोल लीजिए। बिल्कुल नया लग रहा है, देखने में भी साफ उफ करके रखा हुआ था। पीछे से भी आप इस ढक्कन को खोल सकते हैं, इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं है, इसको आप लगा दीजिए। अब आप इसको खोल लेने के बाद आप इस ढक्कन को इस तरह के घुमा करके इससे भी बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकलेगा इस तरह से पार्ट में। आप देखिएगा ये इसके अंदर जो इसकी शाफ्ट बोलते हैं जिसमें ये घूमता है, ये वाले के ऊपर जंग लगा हुआ है, बिल्कुल जंग लग चुका है। और ये इसका पंप है जिससे पानी बाहर की तरफ फेंकता है, इस तरह से पानी को फेंकता है। और इसमें देखेंगे ये बिल्कुल साफ क्लीन साफ करके रखा हुआ था, लेकिन अब के सीज़न में काम नहीं कर रहा। अब सब कुछ निकाल लेने के बाद आप एक काम कीजिए, इसमें आप सप्लाई दे दीजिए। सप्लाई दे करके और स्विच को आप इसके चालू कर लीजिए। ये सप्लाई हमने दे दी है और इसका स्विच आप चालू कर दीजिए। स्विच चालू कर दिया और इसमें इस तरह से ये डाल करके देखिए, कोई भी लोहे की चीज़ या फिर आपके पास पेचकस है तो आप उसको डालकर देखिए। देखिए इसके अंदर मैग्नेट बन रही है, देखिए आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये मैग्नेट इसके अंदर बन रही है, इसका मतलब इसकी मोटर सही काम कर रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मोटर अपना काम कर रही है। सप्लाई को आप बंद कर दीजिए, ज़्यादा मत चलाइएगा वरना ये वैसे भी ख़राब हो जाएगा गर्म हो करके। आपको पता लग गया कि ये मोटर इसकी बिल्कुल सही है। रह गया ये वाला। अब ये वाला होता है, ये भी आप देखोगे तो इसमें चुंबक रहती है, इस तरह से चुंबकीय रहता है। और यहाँ डाल करके अगर इसमें ऐसे डाल करके कुछ भी बगैर लगाए सप्लाई देंगे तब भी ये चलना चाहिए। ये देखिए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको नहीं चलाना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह से मैग्नेट बन चुकी है, इसमें चुंबक बन रही है, ये अपना काम कर रहा है। अब इसकी दिक्कत कहाँ है? दिक्कत स्टार्टिंग में आपने देख ली होगी, जो इसकी शाफ्ट है वो बिल्कुल जंग लग करके गल चुकी है। ये देखिए इस तरह की शाफ्ट आ चुकी है, ये गल चुकी है। आप इसको बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, सफाई इसको कर लीजिए। सफाई करने के बाद इसको हम लगा के देखेंगे। और ये देखिएगा हमने इसको अच्छी तरह से सफाई कर लिया है, बिल्कुल चमाचम अब ये करने लग चुकी है। अब इसको लगाना कैसे है? पहले ये शाफ्ट को इस तरह से अंदर आप देखेंगे एक होल दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके अंदर आप इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद ये वाला इसका पार्ट डाल दीजिए, अपने आप अंदर चला जाएगा, खींच लेता है ये। इसके बाद आप ये वाला ढक्कन इसका आप लगा दीजिए। ढक्कन लगा के ऐसे नहीं आपको छोड़ना है, इसको इस तरह से घुमा करके आप लॉक कर दीजिए। ये बंद हो जाएगा, इस तरह से लॉक हो जाता है, दोनों साइड इसके लॉक लगा रहता है। ये लग चुके हैं। लगने के बाद आप इसकी सप्लाई को चालू करके देखिएगा, अभी फैन जो पंप है चालू हो जाएगा। ये देखिएगा बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। पहले बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, अभी ये सही चल रहा है। इसका चलने का रीज़न यही था, इसकी शाफ्ट के अंदर यहाँ पे जंग लग करके इसके अंदर ये चपक गया था। यहाँ पे ये चपका हुआ था, इसके अंदर फंस जा रहा था, तभी ये घूमेगी वरना ये घूमेगी नहीं। अभी ये बिल्कुल साफ़ करके लगा दीजिए आप, और ये चलने लग जाएगा। कई कूलरों में क्या होता है,
लंबे टर्म समय से चलते चलते ऐसे कूलर भी हैं जो लगातार दिन रात चलते रहते हैं, उसका पंप भी ख़राब हो जाता है, तो उसको भी रिपेयर करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, उसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो इस तरह से आप इसको फिक्स कर लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको आप लगा दीजिए सभी ढक्कन वगैरह, और आप चालू करके देखिए बढ़िया से चल रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इस तरह से। ये देखिए, ये इतना क्लीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले सीज़न में लगाया था और साफ़ करके रखा हुआ था, बिल्कुल साफ़ था, सॉफ्ट वगैरह बिल्कुल धो मांज के इसको रखा हुआ था। फिर भी इसमें धीरे धीरे जंग आ चुका है, उसकी वजह से ये जाम हो गया था क्योंकि पानी में जंग की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से अपने कूलर के पानी पंप को रिपेयर कर पाएंगे।